फिलहाल हम आज भिवानी के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर एक किसान बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। बात कर रहे हैं भवानी बड़ेसरा गांव की, और बड़ेसरा गांव में ये किसान बिल्कुल ही परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं कि किसान के लिए सबसे ज़्यादा उसकी फसल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस खेती के ऊपर वो अपनी फसल बोता है उसी से उसके पूरे परिवार का पालन पोषण किया जाता है। तो फिलहाल आज जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनको ऐसी क्या समस्या है कि जो है आप तस्वीरों के माध्यम देख पा रहे हो कि आप जो है ये बहुत 10 से 12 जो है किले यहाँ पर जो है मूली के खेत खड़े हुए थे, तो इनके ऊपर इन्होंने जो है ट्रैक्टर चलाने का काम किया है। क्यों इनको रौंदा गया है, तो इन सभी बातों पर जो है किसान जो हमारे साथ हैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं। जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम अशोक काद्यान है, पिताजी का नाम चतर सिंह है, मेरा गांव बड़ेसरा है, तहसील और जिला भिवानी है। तो सर क्या नौबत आ पड़ी कि जो है आपने एक भरी खेती के ऊपर जो है ट्रैक्टर चलाने का काम किया? ये बीज खराब निकल गया। जी। मैं ये बीज लेके आया था HAU हिसार से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से, उससे प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है, तो मैं वहां से ये बीज लेकर आया था। ये बीज खराब निकल गया, इसमें जड़ें होगी, 3-3, 4-4 जड़ें होगी, और वैसे भी जड़ाबा हो गया, तो ये खराब मूली होगी। और ये 50 दिन की जब हमने देखा इसको भाई तैयार है कि नहीं, तो पाड़ना शुरू किया, तो जब ये खराब निकली तो फिर हमने उनको शिकायत करी, वो आए और वो बहाने लगाने लगे। तो आज अगली फसल जब आपने शिकायत कहाँ पे की सबसे पहले? मैंने शिकायत की यूनिवर्सिटी में, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने शिकायत की। उनकी टीम आई और उन्होंने यहाँ देखा और उन्होंने मान्य यहाँ कि भाई आपको हमारे बीज की शिकायत है, कम है, लेकिन उन्होंने कोई उसका समाधान नहीं निकाला। वो अपना बचाव उन्होंने करने की कोशिश कर रहे हो। बचाव के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या बहाने? वो ये कह रहे हैं कि आपकी मिट्टी में एक्सेस नमी थी, ज्यादा नमी थी, लेकिन जो मेरी मिट्टी है ये देखो बालू मिट्टी है, इसमें ज्यादा नमी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये टिब्बा है। अच्छा। यहाँ तो आप सिंचाई के 1 घंटे बाद आप कुछ भी बो सकते हो, तो वो बहाना लगा रहे हैं और देखो कब तक वो बहाना लगाते हैं। देखिए, बात करें तो अब कब जो है ये बीज, जो मूली का बीज है, ये कब लेकर आए थे? अगर इसकी बात करें तो कितने दिन में जो मूली तैयार हो जाती है? ये मैंने इसकी बिजाई 20 अगस्त को की थी और इसका समय होता है 50 से 60 दिन का तैयार होने का। तो ये आज इसको 3 महीने हो गई, तो 3 महीने बाद भी इसके ये हालात हैं। और आज इंतजार करके मैं इस पे मैंने ट्रैक्टर चलाया है, भाई मेरी अगली फसल लेट ना हो, क्योंकि इसमें तो नुकसान हो गया, अगली फसल में भी नुकसान ना हो। तो लगभग नुकसान की बात तो कितना नुकसान हुआ, और कितने जो किले आपने जो मूली के बोए थे, क्या सभी पर जो है ट्रैक्टर चलाने का काम? हाँ, मैं 10 के 10 एकड़ में ट्रैक्टर चलाऊंगा, और इसमें 1 लाख से ऊपर हमने नगद हम खर्च कर चुके हैं पर एकड़ पे, और इसमें हमने 1 रुपए की भी मूली कहीं बेची नहीं। और आज इस पे सारी पे ट्रैक्टर चला के अगली फसल की तैयारी करेंगे। अगर बात करें तो जो आपके सपने थे इस फसल को लेकर, जो सपने थे वो मिट्टी में मिलते हुए नजर आए हैं, तो क्या सपने देखे थे आपने? सपने ये थे भाई ट्रैक्टर की किस्त भरी जाएगी, बच्चों की फीस दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना ट्रैक्टर की फीस दी जा रही, किस्त भरी जा रही, ना बच्चों की फीस दी जा रही, और ना वो ना खर्चे चल रहे। हमारे पास थे वो तो हमने लगा दिए, तो अब कर्जा लेके अगली फसल को बोएंगे। अगली फसल के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो इसके बारे में कभी कहीं आपने शिकायत दर्ज करवाई हो, कहीं पे आपकी जो है सुनवाई की गई हो? नहीं, और मैंने CM विंडो भी लगा रखी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने PM पोर्टल पे भी लगवा रखी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। हरियाणा कृषि मंत्रालय में और केंद्रीय कृषि मंत्रालय में भी मैंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन देखिए, जहाँ से बात की जाती है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहें या फिर कहें भारत के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि भी हम किसानों के साथ है, किसानों के हित के अंदर हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? क्या नहीं, अगर किसानों के हित की बात होती तो इसके ऊपर कार्रवाई होती। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक हरियाणा में कानून भी बनाया गया था पिछले दिनों कि भाई नकली बीज और नकली दवाई देने पे 5 साल तक की सजा होगी और आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। तो क्या HAU हिसार के जो डॉक्टर जिन्होंने ये बीज तैयार किया था वो आपराधिक मुकदमे के हकदार नहीं है? क्या मेरा ये जो 10 एकड़ में मैं लेके आया, मेरा बीज खराब निकला, आज मैंने इस पे ट्रैक्टर चलाया, तो क्या वो आपराधिक मुकदमे के हकदार नहीं है? लेकिन सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा। और ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, इस लड़ाई को मैं लंबी लड़ूंगा। कानूनी लड़ाई, कानूनी राय भी मैं ले रहा हूँ, जहाँ तक होगा लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।